बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जिस तरह से मैं बनाती हूँ चटनी, उसी तरह से कच्चे आम की चटपटी तीखी ज़बरदस्त चटाखेदार चटनी बहुत ही अच्छी रेसिपी रहती है। देखिए, कच्चे आम ले लीजिए। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के कच्चे आम है, इसको एक में से 2 करके मैं रख चुकी हूँ। और इसमें हरी मिर्ची ले लीजिए, तकरीबन 10 से 15 अदद है। और लहसुन ले लीजिए, लहसुन का पूरा एक जवा ले लीजिए, जो साबित एक पूरा रहता है ना, वो ले लीजिए। तकरीबन 30 से 35 होंगे, ये ले लीजिए। देखिए, इस तरह से छिल के उसको अलग रख दीजिए। अब इसको साइड में कर दीजिए। और साथ ही में टमाटे ले लीजिए। तकरीबन ये टमाटे 2 से 3 अदद है, बड़े साइज़ के, ये ले लीजिए। अब इसको भी साइड में कर दीजिए। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑन करके अब इसको रख दीजिए। अब ये कढ़ाई, फ्राई पैन जो भी आपके पास है वो रख दीजिए, हाई फ्लेम कर दीजिए। अब इसी में तेल डाल दीजिए। और बहुत ही मज़े की चटनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। ये आपके हिसाब से डालिए, आपको चटनी में कितना कम है, कितना पसंद। तकरीबन मैं ये 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे गरम कर लीजिए। और साथ ही में इसके साथ ये कच्चा आम भी इस तरह से रख दीजिए, जिस तरह से मैं बता रही हूँ। और आम ज़रा खट्टे होना चाहिए, तभी चटनी का टेस्ट और मज़ा बहुत अच्छा आता। चलिए, ये डाल दीजिए। और साथ ही में हरी मिर्च, लहसुन भी डाल दीजिए। और साथ ही में टमाटे भी डाल दीजिए। देखिए, इस तरह से। अगर आपको टमाटे कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और टमाटे से भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे मत करिए, नहीं तो आपके क्या हो जाएंगे, कैरी जल्दी से जल जाएगी। इसीलिए फ्लेम को कर दीजिए मीडियम फ्लेम पे। इसको पलट के सेक लीजिए अच्छी तरह से। ये एकदम ब्राउन होना चाहिए, तब तक इसको अच्छी तरह से सेक लीजिए। चटपटी मज़े की चटनी की रेसिपी है। अब एक तरफ अच्छी तरह से पकने के बाद इसकी साइड को बदल दीजिए। देखिए, कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है कच्चे आम का, कच्ची कैरी का। अब इसको अलट पलट के इसी तरह से पका लीजिए। और टमाटे की भी साइड देखिए चेंज कर दीजिए। देखिए, ये भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब ऐसे ही करके कम से कम 2 से 3 मिनट आप ये साइड भी पका लीजिए। इसके बाद इसको निकाल लीजिए। और इसी के अंदर तकरीबन मैं 1 चम्मच उतना ज़ीरा डाल दूँगी। ये लास्ट में डालिए, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसका, मज़ा आएगा चटनी बनाते खुद में आपको। और ये चटपटी इतनी अच्छी चटनी बनती, आप इसको प्लेन राइस के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ और किसी के भी साथ खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ। और हाँ, माशाल्लाह क्या मस्त दिखती। चलिए, अब इसको पका लेंगे। अब देखिए, माशाल्लाह से कैरी अच्छी तरह से पक चुकी है। और देखिए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। और हरी मिर्च, लहसुन दोनों भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। अब ऑफ करके इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके इसका छिलका रिमूव कर लीजिए और पल्प अलग निकाल लीजिए। निकाल के इसको दरदरा सा पीस लीजिए या कूट लीजिए। और क्या कर लीजिए, साथ में टमाटे को भी ठंडा करके, इसके छिलके आसानी से रिमूव हो जाते हैं, ये भी निकाल लीजिए। ठंडा करके निकालिए, गर्म में नहीं निकलेंगे। अब इसको ठंडा करके निकाल लेंगे। इसके बाद आपको चटनी किस तरह से पीसती हूँ मैं वो भी बताऊंगी। आप चाहे तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, चाहे तो आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, चाहे तो आप मिक्सी के जार में भी पीस सकते, किस में भी पीस सकते। अब इसको ठंडा करके इसका छिलका भी रिमूव कर दूंगी, इसके बाद बताऊंगी मैं। देखिए, छिलका रिमूव करके निकाल चुकी हूँ मैं। और साथ ही में एक चॉपर में डाल चुकी हूँ मैं। अब इसको बंद कर लीजिए अच्छी तरह से। अब इसको पीस लीजिए इस तरह से, मोटा मोटा पीसिए, ज़्यादा बारीक मत करिए। अब इसी के अंदर ये पल्प भी डाल दीजिए, इसको भी डाल के अच्छी तरह से पीस लीजिए। लास्ट में फिर टमाटे डालेंगे।
अगर ये पीसे के बाद आपको अगर पीसना नहीं आ रहा तो निकाल लीजिए, निकाल के फिर टमाटे पीस लेके इसको भगा लेंगे। अब ये अच्छी तरह से पीस चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, इसके बाद टमाटर भी चॉप कर लूँगी। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से देखिए इस तरह से चॉप कर ली मैं। अब तेल को वही कढ़ाई है जिसमें ज़ीरा वो है। अब ये सब चीज़ें इसी के अंदर डाल दीजिए। अब डाल के इसको 2 मिनट के लिए पका लीजिए। अब इसी के अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच। चटपटा स्वाद देता, इससे अच्छा टेस्ट देता। और 1 चम्मच सादा नमक डाल दीजिए। ये आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा नमक भी। अभी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। और ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और थोड़ा सा कैरी को दरदरा ही रखिए, ज़्यादा पीस लिए मत, क्योंकि पीसने से ना इसका टेस्ट एकदम से बारीक आ जाएगा। थोड़ा सा इस तरह से करके देखिए। अब 2 मिनट के लिए इसको पका लीजिए। अब इसी के अंदर थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर आपके हिसाब से डालिए, क्योंकि हरी मिर्ची भी है, तीखी भी है, ये आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा। हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसी में तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। लाल मिर्ची भी कलर है, तीखापन है। चलिए अब ये डाल के अब इसको सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका लीजिए। सिंपल खाना, बहुत ही मज़े का, बोरिंग खाने को भी जान जान दे देगा। इंशाल्लाह इसी तरह से अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ज़रा लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करिए। आपको कोई और भी रेसिपी सीखना है तो बोलिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। आप बोलते ही नहीं। चलिए देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है। अब इसी के अंदर प्याज डाल दीजिए। प्याज तकरीबन चॉप करी हुई एक बड़ी साइज़ की ले लीजिए, लेके इसके अंदर डाल दीजिए। प्याज से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता। अब ये डाल देके और थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया से भी इसका फ्लेवर माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये रेडी हो चुकी है। अब इसको एक बार मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। खट्टी खट्टी ज़बरदस्त। अगर आपको और खटास होना है तो इसमें चटपटा टेस्ट लाना है तो आप क्या करिए, 1 नींबू का रस भी डाल दीजिए। अब मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं नहीं डाल रही, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। चलिए ये रेडी हो चुकी है, चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। अब इसको सर्व करके बताऊंगी मैं। लीजिए माशाल्लाह से कच्चे आम की चटपटी चटनी मज़ेदार तैयार हो चुकी है। इसको सर्व कर लीजिए प्लेन राइस, दाल, चावल के साथ, कढ़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं आप। और इंशाल्लाह कोई और भी रेसिपी सीखना है तो बोलिए, ज़रूर मैं बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो बोलिए, मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। अब बकरीद आ रही है, इंशाल्लाह मैं उसी के अच्छे रेसिपियाँ भी डालूंगी, जैसे कि अचार की रेसिपी, मटन अचार की, बहुत ही प्यारे प्यारे रेसिपियाँ डालूंगी। और प्यारे प्यारे मसाले की भी रेसिपी डालूंगी, होममेड मसाला और गरम मसाले की भी रेसिपी डाल चुकी हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट माय फेवरेट गरम मसाला है, ज़रूर ट्राई कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह। खुदा के अमानत में रहिए, दुआओं में याद रखिए।